हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? यदि गैस का आयतन घटकर अपने मूल आयतन का आधा रह जाता है तो विशिष्ट ऊष्मा का मान बताइए। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प क्या है? घटकर आधा रह जाता है। ए विकल्प क्या बोल रहा है? घटकर आधा रह जाएगा। बी विकल्प बोल रहा है दुगना हो जाएगा। सी विकल्प बोल रहा है अपरिवर्तित रहेगा और डी विकल्प बोल रहा है बढ़कर 4 गुना हो जाएगा। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा होगी, मुख्य अवधारणा वो होगी विशिष्ट ऊष्मा। आपको पहले पता होना चाहिए विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। विशिष्ट ऊष्मा, तो विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? किसी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? किसी एकाकी द्रव्यमान, किसी एकाकी द्रव्यमान का पदार्थ, कोई भी पदार्थ का एकाकी द्रव्यमान के पदार्थ का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं कि भाई कोई भी पदार्थ है उसका एकाकी द्रव्यमान, किसी एकाकी द्रव्यमान का पदार्थ का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए उसको कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वही जितनी आवश्यकता होती है वही विशेष ऊष्मा होती है। अब देखिए कुल ऊष्मा का कुल ऊष्मा का जो सूत्र होता है Q बराबर स्मॉल m गुणा C गुणा डेल्टा T। इसमें जो Q है वो क्या है? कुल ऊष्मा। कुल ऊष्मा क्या होती है? ये होता है द्रव्यमान, और जो C है यह होता है विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा, और ये होता है तापमान में परिवर्तन। अब देखिए जो C होता है विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होगा कि कितनी ऊष्मा चाहिए आपको, जैसे एकाकी द्रव्यमान है किसी का, उसका 1 डिग्री सेल्सियस तापमान परिवर्तन करने के लिए, तो जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वह किस पर निर्भर करती है? एक तो द्रव्यमान पर निर्भर करती है। विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान पर निर्भर करती है, तापमान पर निर्भर करती है, और एक चीज और होती है आपके, वो होती है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, विशिष्ट ऊष्मा क्या है? यहाँ पर C है विशिष्ट ऊष्मा। जो आपकी विशिष्ट ऊष्मा होती है, विशिष्ट ऊष्मा और किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान पर निर्भर करती है, तापमान पर निर्भर करती है और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। अब देखिए विकल्प में क्या है? ए विकल्प जो आपका है, प्रश्न क्या बोल रहा है? आयतन घटकर मूल आयतन का आधा रह जाएगा तो विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होगा? तो सीधा सीधा उत्तर आपका होना चाहिए कि यह अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि जो विशिष्ट ऊष्मा है वो आयतन पर निर्भर नहीं करती। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी विकल्प, तीसरा जो विकल्प है अपरिवर्तित रहेगा ऊष्मा का मान। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।